हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अपने मैट्रिसेस एनसीईआरटी 12th क्लास और मैट्रिसेस के लेक्चर नंबर 10 पर। लेक्चर नंबर 10 में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आज हमने अब तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है स्टूडेंट्स। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया है। आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 में प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारी बुक की है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 वो वाली आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसके क्वेश्चन हम 10th लेक्चर में 1 to 7 तक आज हम क्वेश्चन करेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में 7 to 14 और टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 3 लेक्चर में हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो मैट्रिसेस है एनसीईआरटी 12th क्लास का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 के 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, मान लीजिए कि 3 मैट्रिसेस दे रखी है स्टूडेंट्स। क्या दे रखी है? 3 मैट्रिसेस दे रखी है और 4 पार्ट्स हैं जो प्रूव करने हैं, जिनका मान ज्ञात करना है। ए बी सी 3 मैट्रिसेस दे रखी है 2 into 2 क्रम की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए, बोला इसने, मान लीजिए ए बराबर 2 into 2 क्रम की 3 मैट्रिक्स 2 4 3 2 2 4 3 2 2 into 2 क्रम की स्टूडेंट्स 2 4 3 2 पहली मैट्रिक्स दे रखी है। दूसरी है बी बराबर 1 3 -2 5। बी बराबर दे रखा है 1 3 -2 और 5, 1 3 -2 और 5। और C इक्वल टू इसने दे रखा है स्टूडेंट्स -2 5 3 4, -2 5 और 3 4, -2 5 3 4। तब निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए a + b, a - b, 3a - c, a b और b a। 5 मान ज्ञात करने हैं स्टूडेंट्स, 5 पार्ट है। a + b फाइंड करना है, दूसरे में फाइंड करना है a - b, तीसरे में फाइंड करना है स्टूडेंट्स 3a - c, 3a - c। फोर्थ में ए बी और बी ए, ए बी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। और 4 नंबर है ये वाला, 4 नंबर में फाइंड करना है ए बी और 5 नंबर में फाइंड करना है बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतने ज्ञात करने हैं। 3 मैट्रिसेस दे रखी है, तो ये वाला हो जाएगा, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला भी हो जाएगा। हम थर्ड पार्ट करते हैं, फोर्थ करते हैं और फिफ्थ करते हैं। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन इसका, क्योंकि ए और बी, क्योंकि हम ज्ञात करते हैं 3a - c, इनका मान ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स। तो 3 into a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास है 2 4 3 2 2 4 3 2 माइनस c क्या स्टूडेंट? नेगेटिव का साइन, और c जो है वो हमारा लिख देंगे -2 5 और 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट, -2 5 3 4। 3 स्केलर प्रॉपर्टी, स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ये। तो 3 into 2 6, 3 into 4 12, 3 into 3 9, 3 into 2 6। ये वाली आ गई हमारी, यहाँ से नई मैट्रिक्स, माइनस का साइन है, -2 5 और 3 4। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में से ये वाले एलिमेंट्स क्या करने हैं स्टूडेंट्स? माइनस करने हैं। तो 6 - -2 तो पहला आएगा, तो दिस सिंप्लाई यहाँ से नया मैट्रिक्स 6 नेगेटिव साइन है, अंदर वाला एलिमेंट भी नेगेटिव है। फिर 12 - 5, 12 - 5, फिर 9 - 3, तो 9 - 3, फिर 6 - 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला हो गया 8, ये वाला हो गया 7, ये वाला हो गया 6 और ये वाला हो गया 2। तो ये आ गया हमारा 3a - c का मान, 3a - c की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो ये वाली आ गई। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट अपना। फोर्थ में ज्ञात करना है ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्रम विनिमयता पता चल जाएगी, क्रम विनिमय होती है या नहीं होती है। ए बी बराबर है स्टूडेंट्स हमारा 1 बी, ए का जो मान है वो लिखते हैं 2 4 3 2। कौन से क्रम के स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेशन कब संभव है? जब पहली मैट्रिसेस के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिसेस के पंक्तियों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो ए का गुणा करना है बी से। बी की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 1 3 1 3
-2 और 5। ये वाला मान है स्टूडेंट्स 2 × 2 क्रम की है मैट्रिसेस, इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, संभव है। तो ये पहले की पहली पंक्ति पहले स्तंभ से पहला एलिमेंट बनेगा, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से दूसरा एलिमेंट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 × 1 प्लस का साइन 4 × -2 आ गया स्टूडेंट्स पहला एलिमेंट। फिर 2 × 3 फिर 4 प्लस का साइन आएगा, फिर 4 × 5। अब ये वाला दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी का, तो 3 × 1 फिर प्लस का साइन आएगा 2 × -2 अब 3 × 3 यहाँ से 3 × 3 आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, फिर 2 × 5। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला आ गया मान हमारे पास 2 × 1 2 प्लस का साइन है, 4 × -2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 × -2 कितना, -8। इधर आएगा 2 × 3 होता है 6, 4 × 5 होता है 20। 2 × 3 कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है, 4 × 5 होता है 20, 3 × 1 होता है हमारे पास 3, प्लस का साइन 2 × -2 कितना होता है स्टूडेंट्स, -4 आएगा, क्योंकि 2 × 2 माइनस का 4 प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस आ गया। 3 × 3 कितना होता है 9, प्लस 2 × 5 होता है 10, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, माइनस का 6 बचा, माइनस का 8 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 6, यहाँ पे 20 है और 6 है, तो ये आ जाएगा 26। 3 -4 है, तो यहाँ से आ जाएगा -1। 9 × 10 है, 9 + 10 है स्टूडेंट्स, कितना आएगा 19। तो ये आ गया हमारा किसका मान स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा AB का मान। अब हम 5th BA फाइंड करते हैं, BA। तो B का जो मान है वो लिख लेंगे, A का जो मान है वो लिख लेंगे। B जो स्टूडेंट्स वो है हमारे पास B × A है, इसको B मल्टीप्लिकेशन A भी लिख सकते हैं। B की वैल्यू है 1 3 -1 और 5, गुणा में A की जो वैल्यू है A स्टूडेंट्स हमारे पास 2 4 3 2 2 4 3 2 2 × 2 क्रम है, इधर भी 2 × 2 क्रम है, मल्टीप्लिकेशन संभव है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसकी पहली पंक्ति है, दूसरी का पहला सम, तो पहले को पहले से मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 2 प्लस का साइन 3 × 3 फिर 1 × 4 प्लस का साइन 3 × 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला -1 दूसरा पंक्ति इसका पहला स्तंभ आएगा, -1 × 2, तो -1 × 2 प्लस का साइन, फिर 5 × 3 फिर वाला -1 × 4, तो -1 × 4 फिर आएगा 5 × 2 प्लस का साइन 5 × 2, ये वाला आ गया हमारा नया मैट्रिक्स। तो 1 × 2 कितना होता है 2, प्लस 3 × 3 9, फिर ये 1 × 4 4, 3 × 2 6 आ जाएगा, -1 × 2 -2 प्लस 5 × 3 हो जाएगा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 × 4 तो माइनस का 4 प्लस 10। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया 11, ये वाला आ जाएगा 10, -1 प्लस का 15 है तो ये आ जाएगा 13, माइनस का 4 है प्लस का 10 है तो ये आ जाएगा 6। तो ये वाला यहाँ से हमारा नया मैट्रिसेस बन गया। यहाँ से इसका मान ये वाला है और इसका मान ये वाला है, तो यहाँ से पता चलता है कि A क्रॉस B जो है वो बराबर नहीं है B क्रॉस A की। तो इसका मतलब है कि मैट्रिसेस का जो गुणा है वो क्रम विनिमय नहीं होता स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया जब हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 5 पार्ट है। स्टार्टिंग वाले 2 आपको करने हैं, 3 मैंने कर दिए हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है स्टूडेंट्स वो कुछ इसी तरह की का दिया गया है। उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखी है, मैट्रिसेस दे रखी है, उन मैट्रिसेस को सोल्व करना है। तो इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट्स में से हम करते हैं एक पार्ट 4 पार्ट है स्टूडेंट। पहले 2 मैट्रिक्स दे रखी है 2 × 2 क्रम की, उनका योग करना, योग हो जाएगा, इजी है। फिर 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स हम सेकंड पार्ट करते हैं और फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशन आपको पता ही, एडिशन का मतलब है ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं, पहली मैट्रिक्स दे रखी है 2 × 2, दूसरी 2 × 2, तो पहला पहले में ऐड, दूसरा दूसरे में ऐड, तीसरा तीसरे में ऐड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं सेकंड पार्ट। निम्नलिखित को प्रकृत कीजिए या
निम्न का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर है स्टूडेंट्स, 2 नंबर का सेकंड पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट इजी सा है, सेकंड में इसने मैट्रिसेस दे रखी है, मैं इधर लिख देती हूँ। सेकंड में हमारे पास जो मैट्रिसेस है स्टूडेंट्स वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इधर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 2 इंटू 2 क्रम की एडिशन योग करना है। इधर आया 2ab 2bc, इधर नीचे है माइनस का 2ac माइनस का 2ab, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा है फोर्थ पार्ट और लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। इधर फोर्थ पार्ट में है 2 कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इधर दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर इधर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये भी 2 इंटू 2 क्रम का है। एडिशन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इधर फिर कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच में एडिशन का साइन है, वैल्यू फाइंड करनी है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, जिनमें से हम क्या करते हैं 2 करते हैं अपना सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, 2 इजी है, फर्स्ट और थर्ड। एडिशन ही करना है, संख्याओं को जोड़ना है, संख्या 1 + 3 3 + 2 ऐसे करना है। तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका 2 इंटू 2 क्रम है, मैट्रिसेस 2 इंटू 2 क्रम है, 2 इंटू 2 क्रम है, इसका मतलब है कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, मतलब योग के योग्य मैट्रिसेस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मतलब जिनका क्रम समान होगा उन्हीं का एडिशन हो सकता है। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना स्टूडेंट्स वो आपको याद रखनी है। तो पहला आ जाएगा मतलब पहले का एलिमेंट है, पहले के साथ ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, अब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, अब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला। तो ये देखिए ये क्या बन गया, ये वर्ग वाला फॉर्मूला बन गया स्क्वायर वाला, क्योंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूले। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बन गया, तो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर, और ये क्या है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है, तो बी की जगह क्या आ गया, ए की जगह बी की जगह सी आ गया, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी की होल स्क्वायर। अब ये क्या है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो ए की जगह ए, बी की जगह सी आ गया स्टूडेंट्स माइनस वाले में, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी की होल स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस बी की होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई हो गया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ गई, इजी सा है। ऐसे ही क्या करना है स्टूडेंट, ये वाला करना है, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, तो ऐड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहला पहले में फिर साइन स्क्वायर एक्स, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चाहे कैसे ही लिखो मान क्या आएगा इसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है स्टूडेंट साइन और कोस वाली, तो इसका मान 1 1 1 1, तो यहाँ से इसका मान आ गया 1 1 1 1, 2 इंटू 2 क्रम की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट थे स्टूडेंट, 2 मैंने कर दिए हैं, 2 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशंस दे रखी हैं जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। इसमें है 6 है स्टूडेंट, जिनमें से 2 हम करेंगे, बाकी आपको करने हैं। 2 जो करने वाले होंगे वो मैं करवाऊंगी आपको। पहले तो करते हैं सेकंड पार्ट इसका। निम्नलिखित गुणनखंड प्रकृत कीजिए, मतलब निम्न मल्टीप्लिकेशन का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 7 क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम करेंगे। हमारा 3rd क्वेश्चन है, 3rd के 6 पार्ट है, जिनमें से 2 पार्ट मैं करती हूँ। इनमें दे रखा है स्टूडेंट्स निम्नलिखित गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पहले सेकंड में स्टूडेंट्स 2 मैट्रिक्स दे रखा है,
1 2 3 2 3 4, इसने दिया है 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक दिया है इसने 2 3 और 4। इसका मान ज्ञात करना है 1 2 3 1 2 3 2 3 4। तो स्टूडेंट्स हमें पता है मल्टीप्लिकेशन कब होता है दो मैट्रिसेस का, जब पहली के स्तंभों की संख्या दूसरी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, उस कंडीशन में उनका मल्टीप्लिकेशन संभव होता है। तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि ये मान लिया हमने a बराबर ले लिया 1 2 3 और दूसरा b बराबर हमने, इसका क्रम जो स्टूडेंट्स वो क्या है, पंक्ति कितनी है 1 2 3 पंक्ति और स्तंभ एक ही है, तो इसका मतलब पहले पंक्ति फिर स्तंभ, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड b बराबर हमने मान लिया यहाँ से 2 3 और 4, पंक्ति कितनी स्टूडेंट्स, पंक्ति है एक और स्तंभ है 1 2 3, इसका मतलब 1 इंटू 3 हो गया स्टूडेंट्स। पहली में तो क्या है 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति और स्तंभ है सिर्फ एक, और दूसरी में एक पंक्ति और 3 क्या स्टूडेंट्स स्तंभ है, क्योंकि ए का जो क्रम है वो क्या है 1 इंटू, या पहली का जो क्रम है वो है 3 इंटू 1 और दूसरी का जो क्रम है वो 1 इंटू 3, इसका मतलब है ये वाला बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो 3 इंटू 3 क्रम की होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो पहली का पहला एलिमेंट इसके साथ ये वाला, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 2 3, मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट्स 2 3 और 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहला है, क्या स्टूडेंट्स कैसे लेते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ आएगा, ठीक है, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, पहली पंक्ति है फिर पहले स्तंभ के साथ पहला एलिमेंट है, पहला स्तंभ में सिर्फ एक ही अवयव है तो एक ही रहेगा, फिर पहली पंक्ति फिर दूसरा है, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरा स्तंभ है दूसरा एलिमेंट आएगा, पहली पंक्ति तीसरा एलिमेंट है तो एक ही है, एक ही स्तंभ में एलिमेंट, मतलब प्रत्येक स्तंभ में एक स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, 3 स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ में सिर्फ एक अवयव है, तो एकल अवयव के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 इंटू 2, तो यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन आएगा स्टूडेंट्स, ये इधर लिख रही हूँ 1 2 3 1 2 3 है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करना है 2 3 और 4 के साथ। तो पहली पंक्ति ये वाली है, पहली पंक्ति ये लेना है स्टूडेंट्स, गलत लिख दिया क्या, ये है 1 2 3 ये वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटू 2, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 1 इंटू 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति है 1 इंटू 3, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1 इंटू 4 आ गया स्टूडेंट्स, ये 3 इंटू 3 क्रम का मिलना चाहिए। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 इंटू 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 इंटू 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 इंटू 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है 3 है तो 3, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 इंटू 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 इंटू 3, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें मिलना चाहिए 3 इंटू 3 क्रम का, क्योंकि 1 इंटू तो यहाँ पे 3 बचता है यहाँ पे, तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 इंटू 3 क्रम का होना चाहिए। तो 1 इंटू 2 2 आ गया, इधर आ गया 3, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 6, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 आ गया 6, 3 इंटू 3 आ गया 9, 3 इंटू 4 आ गया 12। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 इंटू 3 क्रम का नया मैट्रिक्स बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए वो आपको याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट, ईजी है, समझ में आ गया होगा। अब इसका हम करते हैं, कौन सा करें स्टूडेंट्स, इसका 4th 5th करते हैं, 6th हो जाएगा, 6th करते हैं 5th करते हैं, कोई ये कर लेते हैं, 6th कर लेते हैं। 6 नंबर 6 पार्ट दे रखे हैं स्टूडेंट्स, बाकी आपको करने हैं। 6th जो है स्टूडेंट्स उसमें दे रखा इसने 6 नंबर में, 6 नंबर में 2 मैट्रिसेस है, पहले को a बराबर लिख रही हूँ, a बराबर है 3 -1 3, पहला है 3 -1 और 3, दूसरा है -1 0 2, -1 0 और 2, पहला मैट्रिक्स ये दे रखा है, कौन से क्रम का है, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है तो 2 इंटू 3, और b बराबर इसने दे रखा है 2 1 3, 2 1 और 3, -3 0 -3 0 और 1, कौन से क्रम का स्टूडेंट्स, 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने स्टूडेंट्स 2 है, 3 इंटू 2 2 इंटू 3, तो यहाँ से क्योंकि पहले का है 2 इंटू 3 बराबर है 3 इंटू 2, तो इनका क्या है कंडीशन है प्लस क्या सेटिस्फाई होती है, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 इंटू 2 क्रम का मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मान ज्ञात करना है a क्रॉस b का,
तो ए की जो वैल्यू है वो है 3 -1 3 -1 0 2 मल्टीप्लिकेशन करना है बी से 2 -3 1 और 0 3 और 1। तो यहाँ से क्या करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्स है 3 3, तो 3 × 2 3 × 2 प्लस का साइन आएगा -1 × -1 तो -1 × 1 फिर 3 × 3 फिर आएगा प्लस का साइन 3 × 3 पहला एलिमेंट बन गया स्टूडेंट्स। पहली पंक्ति पहला स्तंभ से पहला एलिमेंट बनेगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से दूसरा एलिमेंट बनेगा, हमें मिलना चाहिए 2 × 2 क्रम। तो पहला एलिमेंट आ गया। अब 3 × -3 3 × -3 प्लस का साइन -1 × 0 अब आएगा -1 × 0 अब आएगा 3 × 1 प्लस का साइन 3 × 1। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा एलिमेंट आ गया इसका। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 × 2 तो -1 × 2 फिर प्लस का साइन आ गया स्टूडेंट्स। अब 0 × 1 प्लस का साइन आ गया स्टूडेंट्स। अब 2 × 3 2 × 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आएगा -1 × -3 तो -1 × -3 प्लस का साइन 0 × 0 0 × 0 फिर प्लस का साइन 2 × 1 2 × 1। तो ये वाले आ गए हमारे पास मैट्रिक्स 2 × 2 क्रम की मिल गई। पहला बना 3 × 2 आ गया 6 प्लस का साइन है -1 × -1 आएगा -1 3 × 3 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 9 इधर आएगा 3 × -3 आ गया 9 प्लस 1 × 0 है तो ये आ गया प्लस का 0 ये आ जाएगा प्लस 3 × 1 तो ये आ गया प्लस का 3 नीचे आएगा -1 × 2 है तो माइनस का 2 प्लस का 0 फिर आएगा 2 × 3 हो गया हमारे पास 6 प्लस का 6 तो -1 × -3 है तो ये आ गया हमारे पास कितना स्टूडेंट्स 3 -1 × -3 0 × आ गया इधर 0 प्लस का 2 × 1 2 आ गया ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब 6 -1 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे कितना बचा 6 और 9 होता है 15 -1 है तो इसका मतलब कितना बचा स्टूडेंट्स यहाँ से 6 और 9 होता है 15 -1 है तो यहाँ पे बचा हमारे पास 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से माइनस का 9 है प्लस का 3 है तो यहाँ पे बचा माइनस का 6 यहाँ पे माइनस का 2 है प्लस का 6 है तो कितना बचा 4 3 और 2 हो गया इधर 5 तो ये वाला मान आ गया हमारा 6 का। बस हमें क्या करनी है ये कंडीशन याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जो पहली के पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या और दूसरी के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो पहली की तो पंक्ति और दूसरी की क्या होंगे स्तंभ होंगे। ठीक है स्टूडेंट, नया क्रम 2 × 2 तो ये हमारा 2 × 2 क्रम का आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। 6 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने कर दिए, बाकी 4 जो रहते हैं वो आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा ही करना है। यदि ए बी दे और सी दे रखा है तो ए प्लस बी बी माइनस सी प्रकृत के साथ ही सत्यापित करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कर सकते हो आप या फिर करवाऊँ कर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये लिखें ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है 3 × 3 क्रम की, बी बराबर मैट्रिक्स दे रखी है 3 × 3 क्रम की, सी बराबर भी 3 × 3 क्रम की। तो ए प्लस बी फाइंड करना है, बी माइनस सी फाइंड करना है। फिर देखना है ए प्लस बी माइनस सी का जो मान है वो बराबर आना चाहिए ए प्लस बी माइनस सी की। हो जाएगा स्टूडेंट्स, इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी इसमें होंगे उतने ही करेंगे फिर हम। 4 नंबर इजी सा स्टूडेंट्स, एडिशन ही करना है, फिर LHS लेनी है, LHS है वो RHS के बराबर आनी चाहिए, हो जाएगा। 5 नंबर में करना है, 4 नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। 5 नंबर में करना है, 2 मैट्रिसेस दे रखे स्टूडेंट 3A और B, 3A - 5B हमें फाइंड करना है। तो 5 नंबर भी हो जाएगा, 5 नंबर करते हैं। 4 नंबर हो गया हमारा, हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है। 4 नंबर 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर का जो स्टेटमेंट है, यदि A और B दे रखे हैं, 5 नंबर का हमारा स्टेटमेंट है यदि A बराबर ये वाला B बराबर ये वाला तो 3A - 5B का मान याद करना है। 3A - 5 A बराबर है, A बराबर यदि क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 नंबर हो जाएगा, ज्ञात करना है A प्लस B माइनस C और A प्लस B माइनस सी। तो पहले इसने A प्लस बी पूछा है, फिर इसने पहले B माइनस सी पूछा, A में B ऐड करना है, B में से C घटाना है, फिर A प्लस बी से जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें C घटाना है, फिर
ए को ऐड करना है बी माइनस सी जी, जो नई मैट्रिक्स में दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। हो जाएगा स्टूडेंट्स, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इधर मैं लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। है तो इजी, हो जाएगा, परंतु फिर भी करवाते हैं। 5 नंबर, यदि ए बराबर दे रखा है स्टूडेंट्स 2/3, 2/3, 1 है, 5/3 है, फिर है 1/3, 2/3, 4/3, 1/3, 2/3, 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे दे रखा है फिर 7/3, 7/3, 2 और 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ए है और बी बराबर है 2/5, 3/5, 1, 2/5, 3/5 और 1। दूसरा है 1/5, 2/5 और 4/5। तीसरा है 7/5, 6/5 और 2/5, ये वाला दे रखा है। तो स्टूडेंट्स मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है या प्रिकलित करना है, डिडक्शन करना है। डिडक्शन करना है स्टूडेंट्स, किसका मान ज्ञात करना है, 3a माइनस 5b, इसकी वैल्यू फाइंड हमें करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले 3a फाइंड करेंगे, क्योंकि 3 इंटू ए, ये वाला मान ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स पहले 3a। तो 3a बाहर ले लिया, a का मान है 2/3, 1, 5/3, ये 1/3, 2/3, 4/3 और नीचे हमारे पास है 7/3, 2 और 2/3। 3 से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 इंटू 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बचा। 3 इंटू 1 3 आएगा, 3 इंटू 5/3 तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, 5। 3 इंटू 1/3 कितना बचा, 1। 3 इंटू 2/3 कितना बचा, 2। 3 इंटू 4/3 तो कितना बचा, 3 से 3 कैंसिल, 4। 3 इंटू 7/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, 7। 3 इंटू 2 6। 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2। तो ये वाला मान आ गया हमारा, किसका है स्टूडेंट्स, 3a। सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग क्या याद करना है, 5b। 5b का जो मान है 3a माइनस 5b हमें फाइंड करना है। 5b, 5 इंटू बी का मान 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, फिर 7/5, 6/5 और 2/5। तो 5 से गुणा करना है, 5 5 नीचे वाला कटता जाएगा, नीचे 5 है तो यहाँ सभी कट जाएंगे, ऊपर वाली टर्म्स आ जाएगी। इधर 5 इंटू 5 इंटू 1 है तो 5 आ जाएगा। तो लिख रही हूँ स्टूडेंट, सीधा 2 आएगा, पहले में 3 आएगा, फिर 5 इंटू 1 है तो 5 आएगा, तो ये आएगा 1, 2 और 4, इधर आएगा 7, 6 और 2। ये वाला मान आ गया हमारा 5b का। अब याद करना है 3a माइनस 5b। 3a का मान रख लेंगे, 5a का मान रख लेंगे, घटाना है। 3a 2 3 5 1 2 4, 2 3 5 1 2 और 4, 2 3 5 1 2 4, 7 6 2, 7 6 और 2, माइनस का साइन 5b, 2 3 5 क्या जाएगा, 2 3 और 5, 1 2 4, 1 2 और 4, 7 6 और 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये करना है 3a माइनस 5b। तो 2 माइनस 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना आएगा, 2 माइनस 2, फिर 3 माइनस 3, फिर ये आएगा 3 माइनस 3, 5 माइनस 5 क्या आएगा, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, नीचे आएगा 7 माइनस 7 तो 7 माइनस 7, नीचे आएगा 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, नीचे आएगा फिर 2 माइनस 2, मतलब सारे कट रहे हैं 0 आ, तो 0 0 0। हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 इंटू 3 क्रम का 0 मैट्रिक्स या शून्य अवयव मिला। इसका मान आ गया हमारे पास ये वाला, ये कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट्स, इजी सा है, ओनली सरल करना है, बहुत इजी है स्टूडेंट। ओनली क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पे सोल्व, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, वो थोड़ा बड़ा था, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 क्रम की 2 मैट्रिसेस दे रखी है, बाहर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ओनली सोल्व करना है स्टूडेंट। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से बाहर है, सरल कीजिए, सोल्व इट, सोल्व इट। क्वेश्चन नंबर है 6, सोल्व करना है स्टूडेंट, सोल्व इट है। तो इसका मतलब है वैल्यू फाइंड करने, बाहर कोस थीटा, अंदर कोस थीटा साइन थीटा,
बाहर है कोस थीटा, अंदर है कोस थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का साइन थीटा है और कोस थीटा, प्लस का साइन है बीच में, साइन थीटा है बाहर, साइन थीटा, साइन थीटा है बाहर, इधर भी है साइन थीटा, माइनस का कोस थीटा और साइन थीटा, ये वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्व करना है तो पहले कोस थीटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सभी के साथ, इधर साइन थीटा का सभी के साथ गुणा हो जाएगा। करते हैं तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, इधर पावर 1 है, इधर पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में पूर्णांक आते हैं, ऐड होती है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कोस की 2 थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन दिया जाए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा, माइनस का आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये एडिशन है बीच में, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कोस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इधर बना साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, और दोनों ऐड हो सकती है क्योंकि कंफर्टेबल फॉर एडिशन है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 क्रम, 2 इंटू 2 क्रम, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करना है, ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन आएगा साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐड करना है, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, प्लस में पॉजिटिव साइन आएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर थीटा है, इधर क्या है स्टूडेंट, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन फिर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, आया 2 इंटू 2 क्रम का, ये वाली टर्म इससे कट गई, ये वाली टर्म इससे कट गई, ये जीरो क्योंकि बराबर है, नेगेटिव साइन, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव कट गया स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसका मान आ गया 1, ये आ गया 0, ये वाला 0, तो हमें मिला 2 इंटू 2 क्रम का वर्ग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में स्टूडेंट्स कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पे x प्लस वाई दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स उसका स्टेटमेंट है हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स वो हम क्या करेंगे मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर, तो इसमें हमने किया है 1 to 6 तक, 6 तक क्वेश्चन हमने कर लिए स्टूडेंट्स 1 to 6। अब हम नेक्स्ट में करेंगे 6 to 6 तक हमारे हो गए, 7th to जितने भी होंगे वो वाले क्वेश्चन करेंगे, 7 to 12 या 6 क्वेश्चन इसमें, तो 6 नेक्स्ट लेक्चर में हमारे होंगे, आगे वाले थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में हम करेंगे अवयव मैट्रिक्स के 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तीन लेक्चर में हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि टोटल इसमें 20 क्वेश्चन हैं, फिर हम मैट्रिसेस या अवयव का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।